रफाल पे तिलक लगा के उसको आसमान में उड़ाया है, तुम्हारी छाती में बम ठोके हैं। Between shadow and dust, I'll find you through the dust and the storm. ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। कमांडर्स, who are we? इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. इंडियन आर्मी को सल्यूट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिशन सिंदूर जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा एक शब्द ही नहीं, उसकी मान मर्यादा से जुड़ी हुई वो सुहाग की निशानी है, जिसको कश्मीर के पहलगाम में हमारी माताओं और बहनों का उन हरामी आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर उनका सुहाग उजाड़ दिया, उन बेचारे बेगुनाहों को मार दिया था। लेकिन आज अपने दिल को बहुत ठंडक पहुंची। पूरे देश के जितने भी नौजवान हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, उनके कलेजों को बहुत ठंडक पहुंची आज। सच, जैसे उन्होंने हमारी माताओं बहनों का सुहाग उजाड़ा है, उनके सिंदूर को उजाड़ा है, हमारी मान मर्यादा, हमारी सभ्यता को उजाड़ा है, हमें हमारा धर्म पूछकर टारगेट किया है। मैं उस इंडियन आर्मी को और अपने देश के सुपर लीडर को सलाम करता हूँ। India will identify, track and punish every terrorist. इसने एक चुटकी सिंदूर की कीमत को समझा और पाकिस्तान में जाके ऐसी स्ट्राइक की कि अजहर मसूद का पूरा खानदान ही उजाड़ दिया। जब कोई अपना मरता है तब उसको एहसास होता है कि कैसा फील होता है। तुमने हमें हमारा धर्म पूछ कर मारा था ना, और कहा था कि मोदी को बता देना। तो रात हमने तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारा है, बमों की बौछार की है। रफाल पे तिलक लगा के उसको आसमान में उड़ाया है, तुम्हारी छाती में बम ठोके हैं। और ये कारवां अभी नहीं रुकेगा। जब तक तुम हमला करते रहोगे, जब तक तुम अपनी धरती पर पनपते रहोगे, जब तक आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया नहीं जाएगा, तब तक इंडिया अब चुप नहीं बैठेगा। तुमने हर बार हमारे यहाँ पे धमाका किया, बेकसूरों को मारा, हर बार हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब नहीं। तुम जितने भी आतंकवादी हो, तुम यही कहते हो ना कि हम काफिरों को मारेंगे तो जन्नत में जाएंगे, 72 हुरे मिलेंगी तुम्हें। लेकिन एक बात सुनो, तुम जन्नत में जाओगे या नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हें हमारी इंडिया आर्मी चुन चुन के जहन्नुम में जरूर पहुंचाएगी। और जितने भी कीटाणु बॉम्ब हमारे इस देश में पल रहे हैं, उनको भी चुन चुन के निकाल के मक्खी की तरह मसल देंगे। जो खाते तो हमारे देश का है, लेकिन गुणगान उन आतंकवादियों का ही करते हैं, उन जिहादियों का ही करते हैं। और जो लोग सोच रहे थे कि मोदी कुछ नहीं करेगा, तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, तबाही तो अभी बाकी है। अगर ये लोग समझना चाहेंगे तो जो मिशन सिंदूर हमने किया है रात, उसको देखने के बाद ये लोग समझ जाएंगे। और अगर दोबारा से कोई हरकत फिर से की, तो हमारी इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार है, हमारे देश का एक एक बच्चा बिल्कुल तैयार है, हमारे देश की पूरी आवाम बिल्कुल तैयार है मर मिटने के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, अपनी माताओं बहनों के उस सिंदूर के लिए जिसकी आग 15 दिन से हर किसी के दिल में जल रही थी। तुम सोच रहे थे कि हम कुछ नहीं करेंगे, तुम सोच रहे थे कि तुम ऐसे ही हमें मारते रहोगे और धर्म बताकर तुम हमारे देश में झगड़ा करवाओगे, नफरत फैलाओगे, तो ऐसा नहीं है। इस देश में हर धर्म का व्यक्ति रहता है, और जो सच्चा देशभक्त है वो भारत माता की जय बोलता है, और वो भारत के साथ है। क्योंकि सच्चा देशभक्त किसी धर्म का नहीं होता, वो सिर्फ राष्ट्र का होता है। और जो लोग अपने देश में रह के दूसरे देश का गुणगान करते हैं, वो देशभक्त नहीं, देशद्रोह कहलाते हैं। पाकिस्तानी बोलते हैं कि इनके यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं पल रहा। अगर आपके यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं पल रहा, या उनको आपने कोई पनाह नहीं दी हुई, तो ये जो 9 ठिकानों पर हमारी इंडियन आर्मी ने बम बरसाए हैं, ये क्या थे, ये किसके थे, कौन था इनका सरगना, कौन था इनका मालिक? पाकिस्तान वाले सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको भनक भी नहीं लगने दे रहे कि उनके घर में आतंकवाद पल रहा है। और उसी का वो खाते हैं, क्योंकि उनको उस चीज की फंडिंग होती है जिससे उनका पेट चलता है, पेट भरता है। बाहर से जो फंडिंग आती है वो उनको होती है कि जाओ इंडिया के जो बेचारे निहत्ते हैं, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन मासूमों पे गोली दाग दो, बम फोड़ दो, किसी का सुहाग उजाड़ दो। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ये
पाकिस्तान की आवाम को भी पता चल गया होगा कि उनके घर में आतंकवादी पल रहे थे, जिसकी वजह से आम इंसान को भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब हमारा देश और हमारी सेना बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। अब ये भारत एक नया भारत है। बच्चे बच्चे के अंदर जुनून और हौसला है। इधर हम मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे और उधर हमारी सेना ने दाग दिए गोले, छन्नी कर दिया दुश्मनों का सीना, उनके खानदान को उजाड़ दिया। 22 अप्रैल को कहा था कि मोदी को बता देना, और 7 मई को मिशन सिंदूर के साथ मोदी ने जला के राख कर दिया। ये गलती दोबारा मत करना, नहीं तो बर्तन मांजने के लिए राख भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नया भारत है। यहाँ सिर्फ खून का बदला खून से नहीं, इतिहास से लिया। जो भारत में रहकर भारत को गाली देते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे चिल्लाते हैं, उनके लिए भी ये जवाब था। मोदी ने दिखा दिया ये सरकार सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं है, ये राष्ट्र के लिए। या उस भारत के साथ चुप रहता है, या उस भारत के साथ चुप रहकर मारता है, सिर्फ मारता है। और सिर्फ 22 अप्रैल को कहा गया है जय हिंद।